और इसके अंदर कर्मों की चर्चा, है ना। पेपर कितनों का रह गया है और कितनों ने दे दिया है। किसी को पेपर और देना है कि नहीं देना किसी और को। भैया मेरा रह गया है, मैं आज दे दूंगी। कल कोई मेहमान आ गए थे घर में, इसलिए नहीं दे पाई। अच्छा, दे देना जिसको भी रह गया हो भैया। तो पेपर दे दो अपना, क्योंकि पहले 15-20 लोग पेपर देते थे। अब तो रुचि घटती है, तो क्या है, धर्म क्षेत्र में रुचि बड़ी मुश्किल से लगती है जीव की। हटने के चांस 100% है धर्म क्षेत्र से। और भोगों में लगने के चांस 100% है। भोग छूटते नहीं और धर्म लगता नहीं। कोई बात नहीं, जितनी रुचि है। मैं तो जब तक एक व्यक्ति पेपर ले देगा तब तक मैं पेपर लेता रहूंगा, यदि एक व्यक्ति मैं मुझे दूंगी। पेपर देने मिल जाए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मतलब 5-7 लोग दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, दो भैया, अच्छी बात है, पेपर देना चाहिए। उससे अपनी खुद की परीक्षा हो जाती है कि हमने कितना पढ़ा है। इसमें तो एक प्रश्न ऐसा आया था कि भैया, कर्मों के स्वरूप को जानने से क्या लाभ है। तो पता नहीं किसने तो दोहा लिख दिया, कर्म स्वरूप को जान कर है कर्म स्वरूप पहचान। ओ मंगलाचरण लिखा उसका अंदर। बढ़िया है कि भैया जो पढ़ा है वो लिख दिया उन्होंने तो उसके अंदर। मैंने लिखा है, मैंने लिखा है भैया। अच्छा अच्छा, हाँ, और उसमें मैं देख रहा था, मैं किसी का क्या मैंने जवाब लिखा लिखा पढ़ना चाह रहा था उसके अंदर। किसी ने क्या लिखा उसके अंदर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। है। उस टाइम पर इसमें दिमाग में जो आया ना भैया जी, समझा था वो सब लिख दिया मैंने तो भाई। हाँ, चलो अपन के प्रश्न नंबर चल रहे हैं 243, 244 से चलेगा, आज 242 तक का आपका एग्जाम हो गया है ना। ये चैप्टर बंद हो गया 242 तक का। अभी ये आपके जीवन भर की ठीक। पूंजी हुई है, समझ लो आप। जैसे बैंक में एफडी करा देते हो, अब एफडी को छेड़ते नहीं। क्या होता है, ब्याज आता रहता है, खाते रहते हो, ब्याज आता रहता है और उसको खाते रहते हो। ऐसे ही आपके सिद्धांत जो है ना, ये पूंजी हो गई है आपके जीवन भर के लिए। अभी तो पढ़ो, सीखो, प्रयोग करो इनको। प्रयोग करेंगे तो माल निकल के आएगा इनके अंदर से। देखो, एक होता है सद्बुद्ध ने, एक होता है असद्बुद्ध ने। क्या हमने पढ़ा है, दो नए होते हैं, एक सद्बुद्ध और एक अब असद्बुद्ध। जीव की सत्ता है, जीव के द्रव्य गुण पर्याय हैं, वो सद्बुद्ध है। वो अशुद्ध है कि शुद्ध है, बात इसकी नहीं है। जीव है, प्रमाण का विषय है। वो जीव का अशुद्ध परिणाम होना या शुद्ध परिणाम होना, वो सब विषय है सद्बुद्ध का, है ना। और असद्बुद्ध माने जो जीव की सत्ता के अंदर नहीं है, लेकिन जीव के साथ है किसी प्रयोजन से। हम अमेरिकावासी नहीं हैं, हम भारतवासी हैं। अमेरिकावासी कहेंगे हमारे को, ये नहीं कहेंगे, लेकिन हमें भारतवासी कहा जाएगा। क्यों? किसी अपेक्षा से। मिट्टी तो वहाँ की मिट्टी है, यहाँ ही मिट्टी है। दोनों देश में हवा पानी है, और देश कहते किसे हैं फिर भी। किसी विवक्षा से उसको कहा जाएगा भारतवासी, अमेरिका वासी। ऐसे ही यहाँ सद्बुद्ध बने, असद्बुद्ध बने, किसी अपेक्षा से तेरा संबंध है। ये जो कर्म है ना अपने, ये कर्मों से, शरीर से संबंध है। लेकिन आचार्य देवों ने असद्भुत कह के दो सिद्धांत सिद्ध करे। कितने सिद्धांत सिद्ध करे? तो दो सिद्धांत। कैमरे ऑन करो ना आप लोग, सब कैमरे क्यों ऑफ करे बैठे आप। आज तो उर्मिला आंटी आ गई शाम की क्लास में। उर्मिला आंटी पहले हमारी डेली की श्रोता थी, लेकिन इनकी तबीयत खराब होगी, पीछे बहुत ज्यादा है, तो क्लास में नहीं आ पा रही। आज बहुत दिन बाद क्लास में आई वहां से उर्मिला आंटी। क्या करूं भाई साहब, सब सुत रहो जी। पर हाँ मुझे नींद ही आ रहा, नींद की दवाई चल रही मेरी। हाँ, एक दो बार दवाई लेते ही बस मैं तो पता नहीं पड़ता मुझे कहाँ पता है चल आपकी रही। मजबूरी बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूँ इस बात को। एक होती है मर्जी से छुट्टी मारना, एक होता है मजबूरी में छुट्टी मारना। दोनों में जबरदस्त फर्क है, आसमान जमीन आसमान फर्क है इन दोनों के अंदर। लेकिन अच्छी आपकी रुचि है, तो उसमें कोई बात नहीं है। देखो, असद्भुत कह के दो चीजें पढ़ाई। असद्भुत कह के ये बताया कि तेरे साथ में है किसी प्रयोजन से, और दूसरा ये पढ़ाया कि किसी प्रयोजन से है लेकिन तेरा नहीं है। अपने पड़ोसी हो ना, अपने फ्लैट सिस्टम में रहते हैं ना, ऊपर नीचे। तो ऊपर का पड़ोसी हो अपना, तो उसका अपना घर है, हमारा अपना घर है। कहीं आना नहीं, जाना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कुछ करना नहीं, बस ठीक क्या क्या है, तुम्हारा पड़ोसी है। तो पड़ोसी से कैसे रखना, बना कर रखना, अच्छे से रखना। लड़ना झगड़ना नहीं, पड़ोसी से हो चाहे किसी से भी हो। लेकिन पड़ोसी खास तौर से, सबसे पहले काम कौन आएगा, दूर बैठा हो भाई काम नहीं आएगा, माँ बाप काम नहीं आएंगे, कौन काम आएगा? पड़ोसी। पड़ोसी। कोई हारी बीमारी, हारी कोई भी समस्या दिन रात की हो, कौन काम में आएगा सबसे पहले? पड़ोसी। पड़ोसी। इसलिए पड़ोसी से बना कर रखना, पड़ोसी को नाराज नहीं करना, लेकिन उसके घर में इंटरफेयर भी मत करना। समझ में आया आपके थोड़ा सा फर्क? थोड़ी सी बात घूम गई। बना के रखना, इंटरफेयर मत करना। अब आप उसके बच्चों के साथ उसके घर में बार बार जाओ, बार बार खाओ, बार बार उसको देखो, उसको बार बार उसके घर में इंटर प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करो, उसकी उसकी गाड़ी में इंटरफेयर करो, हर चीज़ में इंटरफेयर करो, तो क्या होगा? कि बनेगी कि बिगड़ेगी? बिल्कुल।
बस ये है सद्बुद्ध ने। असद्बुद्ध ने मैंने अच्छे से रहना है, 5 महाभारत पालने हैं, कोई डंटा झंडा नहीं करना है, जैसे कर्म को उदय आया है तो जानना है, और झगड़ा नहीं करना। यहाँ झगड़ा क्या मतलब है? अपना नहीं मानना। दिक्कत कहाँ आती है? जब जीव पर वस्तु को अपनी मानता है तो समस्या खड़ी होती है वहां से। ये क्या करता है, जो पराई वस्तु है ना, जो पड़ोसी का घर है, जहां उसको किसी भी वस्तु को अपना मानेगा, तो अपना मानेगा तो चीना छीना झपट्टी करेगा। क्यों? वो वस्तु छोड़ेगा नहीं अपनी, और ये चाहेगा मेरी है, मुझे मिल जाए, तो क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? वह छीन झपट होगी नहीं होगी उसके बाद। वो उधर खींचेगा और उधर खींचेगा, और दोनों लड़ाई हो जाएगी उसके बाद। अपनी वस्तु को अपनी मानना, और दूसरी की वस्तु को अपनी नहीं मानना, और उसके बाद ही प्रेम से रहना। जगत तेरी तेरी है, मेरी मेरी है, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है, तुझे हमारे से कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी नहीं। ऐसे ये शरीर आदि हैं। भक्ति आदि करना, न्याय से रहना, दया से रहना, सब काम करना, लेकिन अपना नहीं मानना। जहां अपना मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। वही हाँ। झगड़ा। अपना मानने वाले की क्रियाएं और अपना ना मानने वाले की न्यायपूर्वक क्रियाएं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। अपना नहीं मानता ठीक है, लेकिन विवेक से रहो, न्याय से रहो। कौन मना करता है जगती के अंदर रहने के लिए? हम्म। अब मंदिर के अंदर क्या है ना, कि सिंहासन दे दिया, और सिंहासन दे दिया मंदिर के अंदर, दान दे दिया, सिंहासन छत्र दे दिया, सिंहासन दे दिया, कुछ भी दे दिया, चांदी का सामान दे दिया मंदिर के अंदर, दान दे दिया। और दान देने के बाद भी क्या समझता है? मेरा सिंहासन, मेरा छत्र, मैंने दिया। वहां उसने दान दिया ही नहीं, वास्तव में उसका भी स्वामीपना टूटा नहीं उससे। अब कोई छत्र हिले, कोई उसको हिलाए, इधर से उधर कर दे, तो लड़ाई कर लेता है मंदिर में आकर के भी, कि भैया तुमने छत्र क्यों चढ़ाया, तुमने ऐसे क्यों कर दिए। तो वहां पर जाकर लड़ाई कर लेता है मंदिर में आकर के। क्यों? क्योंकि उसको स्वामीपना नहीं छूटा। दान तो दिया, ये स्वामीपना छूटा नहीं। मंदिर में किसी ने 10 लाख रुपए दान दिए, 5 लाख रुपए दान दिए, और नाम नहीं आया उसका कहीं, बोर्ड पर, पटिया पे, व्हाट्सएप पर कहीं नाम नहीं आया उसका, तो उसको क्या होता है? बड़ा खेद हो जाता है उसके अंदर, कि भैया बताओ, हमारा नाम, इसने 10,000 रुपये दिए, इसका तो नाम आ गया, हमने 1 लाख रुपए दिए, हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं मिल रहा। हमारे कर्म को दिया ऐसा खराब है। आगे की बात पड़ेगा। इसका स्वामी पना नहीं छूटता, बदले में वो चाहता है, वो छीना झपट करता है। किससे? इन पुद्गल से। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? असदभूत ने पढ़ा रहा हूं आपको। क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? ऐसे सद्बुद्ध न्याय पढ़ा रहा हूँ आपको। चरणन योग करेगा, न्यायपूर्वक क्रियाएं करो, अच्छे से बोलो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, हैं, हिंसा भी ना हो, और अपना काम भी बन जाए प्रत्येक कार्य के अंदर। काम तो होंगे भाई, खाने वाले तो सब खा रहे हैं, पेट तो सब भर रहे हैं, लेकिन एक अहिंसा पूर्वक पेट भर रहा है अपना, और एक हिंसा पूर्वक पेट भर रहा है, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? दोनों की जाति में कुछ फर्क है कि नहीं है? जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। आवाज तो यहाँ आ गई। क्या हो गया? क्या क्या शोर मच गया भाई? हैं? दोनों में कितना फर्क है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। काम तो दोनों कर रहे हैं। इसलिए अपनी हिंसा भी किसी के ना हो, और अपने रहने के, सहने के, कमाई के, शादी के, ब्याह के, धोने के, उठने के, बैठने के सारे काम भी हो जाएं। बताओ कितना बढ़िया विवेक पुकार है। तो चरण योग कहेगा भैया ऐसे काम करो। ये द्रव्य योग वहां पे क्या कहेगा? कि ये तेरा नहीं है, इसको अपना मत मान लेना। द्रव्य योग क्या कहेगा इसको? अपना मत मान लेना। नहीं मानो। यदि अपना मान लिया तो मिथ्यात्व का जहर पिएगा, निगोद का बंद करेगा, यदि अपना मान लिया। अब वो लोग क्या समझते हैं, जब द्रव्यानुग की शैली चलती है कि अपना मत मानना, तो अपना ना मानने के चक्कर में झगड़ना शुरू कर देते हैं उससे। समाधि के टाइम पे ना भाई साहब ने बहुत अच्छा लिया। हाँ, आवाज आ रही है? उर्मिला आंटी, आप म्यूट कर दो अपने को। समाधि के पकड़ में अच्छा लिया, कि समाधि के पकड़ में ये कहा, शरीर शत्रु नहीं है, दुश्मनी शरीर से नहीं है, दुश्मनी कार्बन शरीर से है। दुश्मनी भी क्या कहो, अपने तो किसी दुश्मनी है नहीं, लेकिन कार्बन शरीर वास्तव में शत्रु है, जो शत्रु है। लेकिन शरीर तो शत्रु है क्या? कि शरीर तो शत्रु नहीं है, और वो खैच करता है। खाने में खैच करेगा, पीने में खैच करेगा, छोड़ने में खैच करेगा। शरीर की स्थिति होगी अच्छी, वो जल्दी छोड़ने की कोशिश करेगा सब चीज़ों को। तो कहते हैं भैया, जल्दी छोड़ने का नाम कोई समाधि मनन नहीं है। मन वचन काया की क्रियाएं बदलने का नाम समाधि मनन नहीं होता।
ये तो शरीर अपने आप छूटते, भोगों को छोड़ता चला जाता है, और ये उनमें छेन झपट नहीं करता है, इसका नाम समाधि है। और मैं खींचतान करे तो शरीर साथ नहीं दे, परिणाम साथ नहीं दे, और छोड़ करे जबरदस्ती, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो भाई तो समाधि बिगड़ जाएगी उसकी। बड़ा बैलेंस का मार्ग है, कब छोड़ना, कितना छोड़ना, क्या है समाधि करना। ये वही पड़ोसी की तरह है, बस असदबुद्ध न्याय की तरह प्रेम पूर्वक रहना, झगड़ा करना नहीं है, अपना आप शांति से रहना और अपना मानना नहीं है, बस। ऐसे ये कर्म कौन से नए से अपने हैं? कौन से नए से अपने हैं कर्म? बताओ फटाफट। असत हाँ, चलेटी असदबुद्ध ने। लड़ना नहीं है, साथ में है तो रह रहे हैं, कोई बात नहीं। अब अच्छे पुण्य उदय है तो पुण्य उदय साथ में है, और पाप उदय है तो पाप उदय साथ में है। दोनों के दोनों साथ में है, कोई कोई टेंशन नहीं है किस तरह की भी। देखो निराकुलता एकदम, ठीक है। सद्बुद्ध और असद्बुद्ध। अब ये जो मन की वचन की क्रियाएं हैं ना, चरणन योग कहता है इनसे धर्म है। धर्म का संबंध है भैया, शास्त्र पढ़ना, मंदिर जाना, छोड़ त्याग करना, नियम लेना, इनसे धर्म का संबंध है। ये द्रव्यन योग कहता है कि असद्बुद्ध ने हैं, तेरी सत्ता के अंदर नहीं है, इनसे तेरे धर्म का संबंध नहीं है। तेरे धर्म का संबंध मन वचन काय की क्रियाओं से नहीं, तेरे धर्म का संबंध तेरे श्रद्धान ज्ञान चारित्र से है। क्यों? क्योंकि श्रद्धान ज्ञान चारित्र सद्बुद्ध है। क्या कह रहे श्रद्धान ज्ञान चारित्र? सद्बुद्ध है। और जब निश्चय नय में ले जाते हैं ना, तो निश्चय नय के अंदर चार भेद निश्चय नय के पढ़ाए ना, तो अशुद्ध निश्चय नय पढ़ाया। वहां पर एक भी निश्चय नय के अंदर कर्म को जीव का नहीं बताया कि कर्म जीव के हैं। अशुद्ध निश्चय नय से ये तो कहा कि राग जीव का है, लेकिन ये नहीं कहा कि कर्म जीव के हैं। वो व्यवहार नय में ले जाकर के कहा जीव को कि कर्म तेरे हैं। और व्यवहार नय में कौन से नय से कहा? व्यवहार नय में कौन से नय से? सद्बुद्ध नय से कहा। तो पड़ोसी है, ठीक है भैया, थाने पड़ोसी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरा नहीं है भाई। तेरा तो तेरा राग है, मिथ्यात्व का परिणाम जो है वो तेरा है, कर्म तेरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आसपास का पड़ोस कैसा है, घर कैसे हैं, वो सब देख के जाते हैं ना, ऐसे यहाँ पे दिखाते हैं तो घर पड़ोस कैसा है। ये जिसे तो अपना मानता है ना शरीर आदि को, ये तेरा नहीं है, ये पड़ोसी का है। अच्छा लिखा सब लोगों ने, वैसे जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना उसके अंदर आप लोगों को लिखने के लिए कि कर्मों के साथ में आपने क्या पढ़ा, सब लोगों ने अच्छा लिखा, तो मुझे अच्छा लगा देख करके कि चलो समझ ले हैं सब लोग कम से कम। चलो अपन प्रश्न नंबर आ जाते हैं 243। अपन अब नया कोर्स शुरू करते हैं 243। क्वेश्चन पेपर आएगा इस बार आपका 243 से लेकर के लगभग 290 95 तक का। कितने प्रश्न हो जाएंगे? 50 प्रश्न हो जाएंगे। अंजलि जी कैमरा सही नहीं हो रहा आपका, कैमरा सीधा करो, शक्ल नहीं दिख रही बिल्कुल भी। कितने प्रश्न आएंगे इस बार आपके? 50 प्रश्न के लगभग आएंगे आपके, और 50 प्रश्न की तैयारी आप कर लेना, ठीक है ना? ऐसा। चलो शुरू करते हैं अपन लोग। ये चार तो मैंने पढ़ाई दिए थे पहले ही, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। 243 क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कितनी और कौन कौन सी हैं? क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कर्म में प्रकृति चार हैं: नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। और भव विपाकी प्रकृतियां कितनी और कौन कौन सी हैं? भव्य विपाकी प्रकृतियां कर्म या प्रकृतियां चार हैं: नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु। करीब प्रश्न आया था कि आयु कर्म भी कह रहा है कि रोक कर रखता है, और ये भव विपाकी भी कह रहा है कि रोक कर रखता है। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल डिवाइडेशन का फर्क है। वहां जो भेद वहां पर कर्मों के लिए थे आयु कर्म के, उस आयु कर्म को जब सब डिवाइड किया, तो सब डिवाइड करने पर पता लगा कि भव विपाकी कर्म के अंदर है, काम दोनों का एक ही है। ये मेरे बचपन का नाम सोनू था, अब कोई मुझे सोनू भी कह देता है, कोई मुझे नवीन भी कह देता है, कोई सीए साहब भी कह देता है, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? कर्म तो मुख्य रूप से एक आयु कर्म है। अब उसे आयु कर्म कहो, भविपाकी कर्म कहो, या पुण्य पाप कर्म कहो, बात वो आगे डिवाइडेशन चलेगी उसकी। उसका उस परिभाषा से संबंध नहीं है, काम तो उसका एक ही है, भव में रोक कर रखना। ठीक है, क्लियर है? उस दिन प्रश्न आया था इसलिए मैंने उसको क्लियर कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगा बाद में कि शायद कुछ रह गया समझाने के लिए इसके अंदर, तो मैं जब बाद में आएगा ना तो समझाऊंगा इस बात को। भव का भव कर उसमें एक फर्क आ सकता है। भव तो है चार, नरक, तिर्यंच और मनुष्य, देव, मनुष्य और देव। भव की अपेक्षा से तो ये हो गया। और आयु की अपेक्षा से जिस भी आप योनि में हो उसकी आयु किससे मतलब हो गया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, नरकायु भी चार हैं और भव बाकी प्रकृति भी चार ही हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो अलग भेद है उसका, ठीक है ना? चलो
इसके अंदर केवल एक चीज ये कह सकते हो आप कि जैसे आयु क्रम के 4 भेद हैं, भविपाकी क्रम का एक भेद है, लेकिन उसके भेद आगे 4 हो जाते हैं सब डिवाइड। लेकिन उसको डिवाइड करोगे विपाकी क्रम के अंदर, तो विपाकी क्रम के 4 भेद होते हैं, पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। विपाक के 4 भेद हैं कुल मिलाकर के, और उस कर्मों के 148 भेद हैं। उस 148 कर्मों को 4 के अंदर डिवाइड करा ले जा करके। कोई कंफ्यूजन? भारी हो गया? भारी हो गया? नहीं। समझ में नहीं आया? नहीं, नहीं, समझ में आ गया ना? एक 8 प्रकृतियां हैं मुख्य। 8 प्रकृति कितने भेद हैं? 148। मुख्य में कर्म कितना? 1। उसके भेद कितने? 8। उसके भेद कितने? 148। फिर उसको डिवाइड कर दो पुण्य पाप के अंदर, उसी को डिवाइड कर दो विपाकी के अंदर, उसी को डिवाइड कर दो बंध के अंदर, वो कर्म वही चलेगा एक ही आयु कर्म। मुख्य रूप से तो वो कर्म का एक ही भेद है, आयु कर्म। ठीक है जी। तो क्षेत्र विपाकी में पढ़ा दिया आपको कि 4 हैं, और भव विपाकी पढ़ा दिया आपको, ये प्रकृति भी 4 हैं। अब अगला प्रश्न है, जीव विपाकी प्रकृतियां कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? जिन कर्मों का फल जीव के अंदर आता है, ये पढ़ा था ना अपने को ने विपाकी मैंने। जिन है तो कर्म, एक फल किसके अंदर आता है उसका? जीव के अंदर आता है। जीव के अंदर आता है, मतलब जीव मानता है कि मेरा कर्म है ऐसा। जीव विपाकी कर्म या प्रकृतियां 78 हैं। सभी घाती कर्म की प्रकृतियां और जीव विपाकी कर्म हैं। जितनी भी ज्ञानामण्डि की हैं, दर्शनामण्डि की हैं, मोहनी की, अंतराय की हैं, वैसे प्रकृतियां किसकी हैं? वैसे प्रकृतियां घाती कर्म की, गोत्र कर्म की दोनों, वेदनीय कर्म की दोनों। ठीक है। अब कौन सा बच गया? घाती कर्म आ गया, गोत्र कर्म आ गया, वेदनीय कर्म आ गया, और आयु कर्म चला गया वहां पर। आयु कर्म चला गया किसके अंदर? पुद्गल विपाकी। भव विपाकी के अंदर चला गया। अब कौन सा कर्म रह गया? अब कौन सा कर्म? अब कौन सा कर्म बचा? नाम कर्म। केवल एक कर्म रह गया, नाम कर्म, बस खाली। नहीं समझ में आया? चारों घातिया जीव विपाकी, गोत्र कर्म जीव विपाकी, वेदनीय कर्म जीव विपाकी, आयु कर्म भव विपाकी। कौन सा कर्म बचा? नामकरण। नाम कर्म। नाम कर्म की 27 प्रकृति तो है यहाँ पर। चलो पढ़ते हैं इसको। तीर्थंकर प्रकृति की 1। तीर्थंकर की नाम प्रकृति का होता है, जीव के अंदर होता है, बराबर है। उच्छ्वास जो श्वास होती है उसका जीव विपाकी है। बादर, सूक्ष्म, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, सुस्वर, अच्छा स्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, व्यायोगति, प्रशस्त व्यायोगति, अप्रशस्त व्यायोगति, 4 गति, मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंच, और 5 जाति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। इन सब कर्मों का नाम कर्म का उदय किसके अंदर है? वो सब जीव के जीव लिए है, जीव के अंदर आता है। इसका शरीर से संबंध नहीं है, इसका संबंध जीव से है, जीव को इफेक्ट करता है ये। ठीक है ना? पुद्गल विपाकी कर्म कितनी और कौन कौन सी हैं? पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियां 62 हैं। कितनी हैं? 62। 62। ये कौन से कर्म के अंदर से आई? 8 कर्मों में से? नाम कर्म। ये हाँ, नाम कर्म से आई है। ये जितनी भी हैं ये सब नाम कर्म के अंदर से आई हैं, बाकी किसी और कर्म में से ये नहीं आई हैं। कुल 148 प्रकृतियों में से जो हैं, 4 क्षेत्र विभागी चली गई, 4 भव विभागी चली गई, 78 जीव विभागी चली गई, और इन प्रकार सब मिलाकर 86 प्रकृतियां घटाने पर 62 प्रकृतियां पुद्गल विभागी हैं। ठीक है। अब जोड़ो 62 प्लस 27, कितनी? 62 प्लस 27 89, प्लस 4, अनम्यूट करो पूरम चंदा को। 93। कैसे आया ये? कि नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, 93 में से 62 तो पुद्गल विभागी, 27 जीव विभागी, और 4 बोलो। क्षेत्र विपाकी। हाँ, 4 क्षेत्र विभागी। इस तरीके से ही 93 प्रकृति पूरी हो जाती हैं। इसमें तो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां सिर्फ नाम कर्म में से ही हैं। नाम कर्म की कुल 93 प्रकृतियों में से जीव विभागी 27, क्षेत्र विभागी 4, कुल 31 घटाने पर शेष 62 प्रकृतियां पुद्गल विभागी हैं। नाम कर्म के भेद कर दिए, 93 में से घटा दी उन्होंने। 27 जीव विभागी में, 4 क्षेत्र विभागी में, और बाकी जो बची में 62 जो है पुद्गल विभागी हैं।
वो इस प्रकार है। कैसे कैसे हैं भैया, पढ़ लेते हैं एक बार। पढ़ाई थी आपको अच्छे से, आपको शायद याद भी हो। 5 शरीर, जो शरीर मिलता है उदारी वगैरह, कारक, तेजस, कर्मण, जितने भी शरीर मिलेंगे वो सब पुद्गल के जीव शरीर से उसमें चले जाएंगे, ठीक है। बंधन 5, संघात 5, बंधन और संघात, ये आटा रखा हो, आटा रखा है, उसकी रोटी बन सकती है। रोटी कब बनेगी? जब आप उसको पानी गेरोगे, उसको उथनोगे, उसको बेलोगे, उसको तवे पे गेरोगे, तब जाकर उसकी रोटी तैयार होगी। प्रोसेस है ना। ऐसे ही ये शरीर बंधन और संघात, इसका एक प्रोसेस है। ये शरीर जो बनता है ना, पहले शरीर के परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उनका बंधन होगा, फिर वो और वैसे हो जाएंगे, है ना, छिद्रित हो जाएंगे। प्लस्तर हो जाएगा उस पे, हैं? प्लस्तर हो जाएगा पहले, जैसे हाँ, ईंटें लग प्लस्तर हो जाए। जाएगा। प्लस्तर, ये सही कहा, प्लस्तर। ढांचे के ऊपर प्लस्तर है। ऐसे भेदभाव करना चाहिए वास्तव में, ये ढांचे के ऊपर प्लस्तर कर दिया इसके ऊपर, जैसे स्ट्रक्चर खड़ा होता है ना सरिये का, और बिल्डिंग बना दी उसके ऊपर, ऐसे ये है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बंधन संघात, 6 सैनन, 6 संस्थान, 3 आंगोपांग, 5 वर्ण, 2 गण, 5 रस, 8 स्पर्श, टोटल 20 उद्गल के। अग्र लोगों का 1, उद्घात का 1, परघात का 1, आतप का 1, उद्योत का 1, निर्माण का 1, प्रत्येक का 1, साधारण का 1, स्थिर का 1, अस्थिर का 1, शुभ का 1 और अशुभ का 1। इस तरह से ये प्रकृतियां हैं। समझ करो, एक व्यक्ति है, बहुत फेमस व्यक्ति है, महात्मा गांधी है, समझ करो। और महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। अब महात्मा गांधी की यश बहुत फैल रहा है। जब ये जिंदा थे तब भी बहुत यश था, पूरे देश विदेश में फैल रहा था, और अब भी बहुत यश है। बराबर बात है। तो अब जो उनका यश फैल रहा है महात्मा गांधी का, वो कौन सी कर्म प्रकृति का उदय है और किसका है? बताओ। ठीक है। हैं? यश कीर्ति, जीवी किसकी यश पाटिल, कीर्ति? जीवी पाटिल। और बताओ कोई। आवाज करते हैं, बताओ, दो और सोच लो इसके बारे में। कोई और बताएगा? पूनम जी बताओगी आप? यश प्रकृति का, यश। सोनम जी हैं, उर्मिला जी हैं, अरे माता जी हैं, सब कोई नहीं बता रहा, मैं बता देता हूँ। जब वो वो, मरी गए, यश कीर्ति कैसे होगी वो? हाँ, कोई और, कोई खुलासा करना चाह रहा है इसके अंदर? जीव विपागी बताई थी, हाँ, और वो जीव तो उस रूप में रहा ही नहीं, तो फिर वो उनकी कैसे हो जाएगी यश प्रकृति? तो यश जो फैल रहा है फिर वो क्या है? नहीं भैया, आवाज फ्री करती है। है, कौन कौन आचार थे उनका यश अभी तक फैल रहा है कि नहीं फैल रहा? लेकिन बाद में फैलता है कि नहीं फैलता? वो पूनम जी सही कह रही हैं ठीक है। कि, सुनो आप, कि जिस, अब यश नहीं फैल रहा उनका, जिस समय जीव था उस समय तो यश था, लेकिन जिस समय जीव नहीं रहा और वो यश नहीं है, उनको उसका कोई संबंध नहीं है। हो सकता है जिन नरक में पड़ा हो, निगोद में कहीं पड़ा हो, और उसका यश यहाँ फैल रहा हो, तो उस यश का संबंध उससे नहीं है। वो जो अपने के दिमाग में, मेमोरी में नाम छप गया ना, उसका संबंध उससे है केवल। बहुत चलता है, लेकिन अभी अभी ये एक एक चीज के बारे में विचार करना, कैसे कैसे यश प्रकृतियां और ऐसे के जीव विभागी होते हैं, जो जीव मरा ये सब खत्म हो जाता है। अब कौन सा गोत्र है उसका? जब जीव निकल गया उसमें से, कौन सा गोत्र है उसका? कौन सी आयु है? और पढ़ो, कौन सी प्रकृतियां इसके अंदर आती हैं, है ना, कौन सा स्वर है उसका? लता मंगेशकर मर गई, अब स्वर कौन सा है उसका? सुस्वर के दुस्वर है? स्वर ही नहीं, अब तो स्वर ही नहीं है कोई उसका। और सुंदर शरीर पड़ा उसका, बताओ शुभ है कि अशुभ है? शरीर बहुत सुंदर है, किसी हीरोइन मर गई कोई, शुभ है कि अशुभ? कुछ नहीं है उसके लिए, तो कुछ नहीं है। उसके लिए भी कुछ नहीं है, वैसे भी कुछ नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं ना वहां पर। और मजे की बात तो यह है, असद्भुत है, जब भी कुछ नहीं बचा और अब भी कुछ नहीं है। हमें लगता है भ्रम से, वो भ्रम तोड़ने के लिए ही ऐसी दशा जीव को दिखाई जाती है कि भैया जीव विपागी है, जीव चला जाएगा, सब खत्म है, और अब भी कुछ नहीं है, क्योंकि शुद्ध जीव से ही न्यारे हैं सारे सारे कर्म। अद्भुत है ना, इसलिए। समझ में आ गया सब लोग? हैं जीव विपागी, भव विपागी, क्षेत्र विपागी, कुछ पूछना है इसके अंदर? ये एक बहुत स्थूल विवक्षा है, मतलब आप कहो कि कर्मों का फल जीव के अंदर कैसे आ गया, या कर्मों का फल पूरे शरीर में कैसे आ गया, ये बहुत स्थूल विवक्षा है। जिनागम के अंदर सूक्ष्म विवक्षाएं भी हैं, स्थूल विवक्षाएं भी हैं। जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझना ते, जैसा जैसा योग्य है वहां वैसा समझना चाहिए। अब जीव विपाकी का मतलब ये है, इनका संबंध जीव से होता है। यश इसका नहीं होता, यश जीव का होता है। ये शरीर जीव का नहीं बनता, शरीर पुद्गल का बनता है।
ये इतनी स्थूल विवक्षा है कि बस इसमें बताया कि भेद इस तरह का भी है, बराबर है। और भेद विज्ञान अपने को करना है हर चीज से, कि कर्म प्रकृति है, जीव की प्रकृति नहीं। आ जाओ जी आगे। प्रश्न नंबर 247 248। आज केवल इतना ही हो पाएगा मेरे ख्याल से, एक प्रश्न हो जाए तो गनीमत समझना आप। 247 248। एक होते हैं पाप प्रकृतियां, एक होती है पुण्य प्रकृतियां। आपने पढ़ा होगा साता और असाता, दो प्रकृतियां पढ़ी आपने, साता असाता। कौन से क्रम का भेद है हाँ ये? पढ़नी है, कौन से? वेदनीय, वेदनीय क्रम का भेद है साता। वेदनीय। बराबर, वेदनीय क्रम का भेद है साता और गा- असाता, ये होते हैं पुण्य और पाप। लेकिन आपको पता है इन सब के ही भेद पुण्य पाप के अंदर आ जाते हैं, दोनों के, सब कर्मों के अंदर, सब कर्मों के। वो जो पढ़ाया था ना आपको तत्वार्थ सूत्र की परिभाषा, ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय। वो वेदनीय जो रखा था, वो पुण्य पाप सारे कर्म के दो भाड़ हैं, एक पुण्य रूप है और एक पाप रूप है, दो भाड़। इन कर्मों की फाड़ दो बटती है। जीव को अच्छा लगे वो पुण्य है, और जीव को जो बुरा लगे वो पाप है। जीव का घात करे तो पाप है। घात तो सभी करती हैं, पुण्य भी घात करता है। बस पाप पुण्य के बारे में पढ़ाऊंगा तो बहुत पढ़ाने के लिए है। और पाप पुण्य हमें लगता है, लेकिन दोनों ही कर्म प्रकृतियां हैं। दोनों ही क्या हैं? दोनों ही सभी प्रकृतियां, दोनों ही जीव पर, आश्रम। जीव प्रदेश बंधे विधि सौ सौ बंधन कभू न सजिए। दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों पैर में बाड़ी बेड़ी हैं। दो पैरन बांधन बेड़ी, दोनों पैरों में बेड़ी बंधी हुई है। और हमें लगता है भैया पुण्य की बेड़ी से बांधो भाई साहब, 10-20 करोड़ रुपए, 50-100 करोड़ रुपए दो, उसे बांध लो ना, मैं मतलब मजा आता है बांधने में। कुछ खाना पीना दो, मजे करो, भोग कराओ तो मजा आता है ना। नहीं तो मैं तो भैया बहुत दिक्कत हो जाती है, हमारी इच्छा के अनुकूल ना हो तो। है, ये दोनों बेड़ी हैं, पुण्य भी बेड़ी है और पाप कर्म भी बेड़ी है। हम्म। पाप कर्म के कितनी प्रकृतियां कितनी हैं, और पाप प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में खुलासा करूंगा तो बहुत खुलासा हो जाएगा। 2-3 प्रश्न लग जाएंगे इसी के ऊपर ही। क्योंकि उसमें जो है ना, जो अपने समय साठ जी है, उसके अंदर नाम खुला उसका, बनारस दास जी ने उसका नाम खोला पुण्य पाप एकत्व द्वार। क्या नाम खोला? पुण्य पाप एक। पाप तत्व तो पाप है कहीं कहीं सभी जन लोए, पुण्य तत्व भी पाप है कहे ज्ञानी जन कोय। अब जितनी पुण्य प्रकृतियां हैं, जितनी प्रकृतियां, जितनी भी कह रहा, जितनी भी, वे सब प्रकृतियां पाप रूप ही हैं। क्यों? क्योंकि जीव को बांधने का काम करती हैं। अच्छी जेल और बुरी जेल, बताओ दोनों में कौन सी जेल बढ़िया है? आज कोई हमें सी जेल बन बढ़िया जाए। जाए, कह ला भाई साहब ये तो बढ़िया जेल है और ये खराब जेल है, कौन सी जेल में जाना पसंद करेंगे? जेल तो जेल ही है। जाने जेल में। अब ये महल बना दे, अपने अपने घर में छोटा सा घर बना दे ना, और कोई महल बनाए, कोई उससे बड़ा महल बनाए, कोई उससे बड़ा महल बनाए, ये सब क्या है? भैया बड़ा महल हो तो अच्छा है, ऐसे ये बड़ी जेल हो तो अच्छा है। महल तो कुछ नहीं कहते, लेकिन तेरा जो एकत्व है ना, मेरा बड़ा महल, मेरा बड़ा मकान, मेरी छोटा मकान, कोई दीनता में मर रहा, कोई उच्चता में मर रहा, मर दोनों ही रहे हैं। दोनों क्या है? दोनों ही भैया। जितना भैया जितना बड़ा मकान उतनी बड़ी चौकीदारी, उतनी बड़ी सफाई करने की जिम्मेदारी। उतना बड़ा आरंभ, उतना बड़ा उतना पाप, उतने जीवों की हिंसा। सही बात है। इसलिए छोटे, जैसे ये तो ऐसा है, छोटे से में निकल जाओ काम करके अपना, इतने ज्यादा आडंबर का काम ही नहीं है यहाँ पर। चलो जी, पाप प्रकृतियां कितनी कौन कौन सी हैं? पाप प्रकृतियां 100 हैं। पाप प्रकृतियां कितनी हैं? तो है। दोबारा बताओ, पाप प्रकृतियां कितनी हैं? तो है। पाप प्रकृति 100। आंकड़ा याद रहेगा आप तो 100 का, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 148 कर्म प्रकृतियों में से अभी 20 बढ़ाऊंगा उसके अंदर, वो बात बताऊंगा कैसे। अभी आप पढ़ो 148, 148 के अंदर 100 तो पाप है। मेजोरिटी किसकी है? आपकी। पाप की। वो जेल में बंद हो जाता है ना, तो थोड़ा खाना मिलता है उसको, थोड़ी देर के लिए खाना ही मिल जाता है, सब मिलता है, लेकिन ज़्यादा पिटाई होती है, काम करने को पड़ता है उसको, वो दुखी बहुत होता है। थोड़ा देर खाना ही मिलता है। तो बताओ वो जेल में रहना चाहता ही नहीं चाहता, खाना तो मिल रहा है ना कम से कम यहाँ पर, कि नहीं भाई साहब हमें खाना वाना नहीं चाहिए। हम्म। पाप प्रकृतियां 100 हैं। घाती कर्म की सभी 47 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। घाती कर्म के अंदर पुण्य पाप के भेद ही नहीं है, मंद तीव्र के भेद हैं। मंद तीव्र के 6 शब्द है ना, 6 शब्द के अंदर क्या होता है, तो मंद तीव्र के भेद होता है।
ये क्षोभशम जो लगता है ना, क्षोभशम, ये छह, और ये लगता है ना, ये सब घाती कर्मों के अंदर लगते हैं, अघाती कर्मों के अंदर नहीं लगता। क्षोभशम आदि जो लगते हैं ना, ये सब उपशम, छह, ये सब किसके अंदर लगते हैं? सब घाती कर्मों के अंदर, अघाती कर्मों में चीज नहीं लगती। अब ये मैंने गणित दिया आपको, एक फार्मूला दिया आपको। अब आप इस चीज के बारे में विचार करना कि ये बात मैंने क्यों कही, कि ये जो क्षोभशम है, उदय है, छह है, ये जितने भी भाव ये बताए हैं ना, क्षोभशमी भाव, ये सब कहाँ लगते हैं? ये सब उसके अंदर लगते हैं जो घाती कर्म है। घाती कर्मों में क्यों नहीं लगते, अभी विचार करना, और मुझे भी बताना इस बात के बारे में खुलासा करके, ठीक है? सोचना आप इसके बारे में। घाती कर्म की सभी 47 प्रकृतियां। ज्ञानावर्णी क्या है? घात करे ज्ञान का। दर्शनावर्णी क्या है? दर्शन करे, घात करे दर्शन का। अंतराय क्या है? घात करे शक्ति का। और मोहनीय क्या है? कि जीव को गाफिल करे, गाफिल करे, है ना? तो मच्छर काट जाए डेंगू का, और डेंगू में बुखार में पड़ जाए, तो वो जो मच्छर काटा, वो अच्छा है कि बुरा? पुण्य है कि पाप? वो पाप है। वो दुखी देता है उसको, उसकी शक्ति छीन करता है। ऐसे ये कर्म शक्ति छीन कर देते हैं। एक है नशा, शराब पी लेता है, पुड़िया खाता है, तम्बाकू खाता है, उल्टे सीधे खाता है, कुछ भी खाता है। नशा, ये नशा जी को घात करता है कि जी को बचाता है? फायदा करता है कि नुकसान करता है? नुकसान करता है। हाँ, ये नशा, ये मोहनीय कर्म क्या है? ये नशा, ये जीव को घात करता है। तो जो घात करता है उसे बोलते हैं पाप कर्म, घाती कर्म। अभी तो जीवों को पता ही नहीं है घाती कर्म क्या होते हैं, घाती कर्म क्या होते हैं। और ये मजे की बात बताऊं आपको, केवल अपने जैन धर्म के अंदर ये कर्मों के भेद और न्यायों के भेद हैं। बाकी किसी दुनिया के अंदर जितने मतांतर हैं, सब उठा लो, सर्वज्ञ के अलावा किसी को कर्मों की पता ही नहीं है। घाती कौन सा, घाती कौन से, नया कौन सा, प्रमाण कौन सा, निक्षेप कौन सा, किसी को बस धूल में लटके ले जा रहे हैं। बस धर्म के नाम पर लट चल रहा है धूल। और सुनो मजे की तो बात बस दूसरी बताते हैं, पुण्य है। को तो वो धर्म, पाप को ही हाँ, पता, पुण्य भी धर्म, को तो बराबर वो ठीक। कहते हैं, पुण्य को तो कहते हैं बैकुंठ मिल जाएगा, बस काम खत्म। पुण्य को धर्म मानते हैं, धर्म की पता ही नहीं है। और यहाँ तो पुण्य तो पाप दोनों के खाते में जोड़ देते हैं। और पुण्य में भी कैसी कैसी धारणाएं हैं कि बस उसका तो पूछो मत, कि साधारण इंसान भी अगर वैसे सुने ना, धर्म नाम ना सुने, तो यूं कहेगा पागल है तू। जैसे मैं सुबह सुबह योग में जाती हूँ, तो वो जो है वो नॉन जैन है। तो जैसे गाय की सेवा करना पुण्य है जी, उसका मूत्र पीना पुण्य है जी, और क्या करेंगे, वहां से घास तोड़ेंगे और गाय को खिलाएंगे तो बहुत पुण्य है। मैंने कहा तुमने घास तोड़ी, ये तुम्हारा पुण्य हो गया? कोई मतलब, एक को जान से मार के दूसरे को खिला दो, मतलब वहां तो कोई पता ही नहीं है उन्हें, केवल कुछ नहीं एक पता। सर्वज्ञ भगवान ही ऐसे हैं जो सच्ची बात बताते हैं। उसके अलावा एक बात और सुनो, अपने जैनियों के अंदर भी जो ऐसे भेदों को नहीं जानते, घाती कर्म का, घाती कर्म आदि के, वे भी जैन नहीं है, वे भी नॉन जैन ही समझो उनको भी। सही बात है। ये तो स्वामी जी का प्रताप ना होता तो शास्त्र पढ़े किसी ने थे? तो कौन समझता था शास्त्र को? शास्त्र सभा के नाम पर अपनी प्रतिभा को पढ़ाया करते थे। लेकिन स्वामी जी ने एक एक व्यक्ति के हाथ में शास्त्र पहुंचाए, एक एक को पढ़ाए, एक को सिद्धांत सिखाए। ये स्वामी जी का प्रताप है बस, खाली ये। चित्रागी देव को भी कुदेवों की तरह ही पूजते हैं वो। हाँ, पाप प्रकृति 100 हैं। घाती कर्म की 47 प्रकृति क्या है? ये सब, ये तो पाप प्रकृति हैं। असाता वेदनी है, ये तो भैया बहुत बुरी है। असाता वेदनी है, बहुत परेशान करती है। ये नहीं होनी चाहिए साता वेदनी। जगत के अंदर साता साता हो तो यहीं रहो बस आराम से। फिर तो है, फिर तो कोई मन किसका करे जाने का यहाँ से। ये तो जगत लगा रहता है पूरे दिन साता इकट्ठी करने में है, और असाता को आते भागता है इससे। देखो, देव गति में दुर्लभ हो जाता है, लेकिन या मनुष्य गति में सुलभ हो जाता है समय दर्शन प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि यहाँ परेशानियां ज्यादा हैं। परेशानी से भागता है, साता कर्म दिखता है तो पता लगता है साता कर्म भैया बहुत परेशान करता है। अनुकूलता में निकलना मुश्किल है, और प्रतिकूलता में निकलना सरल है। अभी अपने पाप का उदय आ जाए, पुण्य का उदय आ जाए, पुण्य उदय ऐसा आ जाए फैक्टर लग जाए 10, तो स्वाध्याय में कितना आएगा? और पाप का उदय आ जाए, अभी 10 लोग सुन्नी मत कर दें, आलोचना हो जाए, अपयश हो जाए, तो सबसे पहले कहाँ भागेगा? स्वाध्याय में, धर्म में, मंदिर में। चलो, असाता वेद ने जो पाप कर्म है, नीच गोत्र, नीच गोत्र के क्या है ये पाप प्रकृति है। ये जीव को लगता है भाई उच्च गोत्र वाले हैं, नीच गोत्र वाले हैं, तो नीच गोत्र जो है पाप प्रकृति होती है। अगला आया नरकायु। नरकायु क्या है? ये पाप प्रकृति है, नरक की आयु। नरक आयु ली है, तिरंच आयु नहीं ली। 3 आयु रहेगी इसके अंदर। कौन कौन सी? मनुष्य, देव और तिरंच। हाँ, तिरंच आयु पुण्य में जाएगी अब।
हाँ, अब यहाँ नरक आयु जो है ये पाप में आई है यहाँ पर। और नाम कर्म की 50। अब ये गोत्र भी आ गया इसके अंदर, और आयु भी आ गई, और घाती कर्म भी आ गया, और वेदनी भी आ गया। अब घाती कर्म सारे चले गए पाप के अंदर। अब कितने बचे हैं घाती कर्म के अंदर? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय है, बराबर। वेदनीय का एक आया इसके अंदर, एक जाएगा उसके एक अंदर। एक पुण्य में। गोत्र आया एक इसके अंदर, एक जाएगा पुण्य में। के अंदर। और आयु के अंदर एक यहाँ पर आई है, 3 कहाँ जाएंगी? पुण्य में। पुण्य में। पुण्य के अंदर। और नाम कर्म की 50 यहाँ पर आई, और वहां कितनी जाएंगी? 43। 43। तो 43 तो ये गई। अभी 20 बढ़ाऊंगा मैं उसके अंदर, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। 43 तो ये गई, और 3 गई आयु। कितनी होगी? 43 और 3 46, 46 और एक 47, एक 48। 48 चलेगी ना वहां पर। तो 148 में से 48 गई, तो यहाँ कितनी बच गई? बता दो, 148 में से 48 गई तो कितनी रह गई? 100। 100। 100 रह गई, तो इसलिए 100 गिनती यहाँ पर आई है। ठीक है ना? तो इसमें नामकरण की जो 50 प्रकृतियां हैं, उसका बताइए कौन कौन सी प्रकृतियां हैं हमें। नंबर 1, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। 2 गति इसके अंदर वहां जाएंगी पाप के अंदर, कौन सी? एक तो नरक गति, और नरक गत्यानुपूर्वी मैंने, नरक गत्यानुपूर्वी मैंने बताओ फटाफट। ये जो विग्रह रहता वहां पे। जब नरक गति का जीव जो है, जब दूसरे योनि उसमें जाता है, तो उस हाँ, समय उसका जो शरीर होता है वो नरक में जो शरीर होता है उसके तरह होता है। बराबर, नर- बिल्कुल सही। ये- वो जो नरक गति का जीव देव गति में गया या मनुष्य गति में गया, तो बीच में जो उसका आकार जो उसका वो गया, उसको वो गत्यानुपूर्वी जो है, वो भी कौन सी में है? वो पाप प्रकृति के अंदर है, बराबर। गत्यानु यानी जो वही पूर्व में जो जो आएगी, ये नरक में निकलने के बाद थोड़ी आएगी। नरक में जब नरक में आ रहा है जीव, वो वाला विग्रह दशा नहीं मानी नहीं जाएगी। नहीं, नरक में से जा रहा है जब दिशा आएगी इसके अंदर। नरक से जब जा रहा है। नरक से जा रहा है, नरक से तिरंच बन रहा है, पंचेंद्रिय बन रहा है। तो पंचेंद्रिय बनने से पहले और नरक में निकलने के बाद जो बीच का जो टाइम पीरियड है, उसका नाम है नरक गत्यानुपूर्वी। पढ़ा था आपने, तो बताया था। इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, आपने तो बताया था पिछली बार जब पूछा था आपसे। आपने तो भेजा था वो, तो चैट लिख के हाँ, भेजी आप। उन्होंने तो भेजा था लिख के, ग्रुप पे सारे पे भेजा था वो। चैट जो 3-4 चैट भेजी आपने, तो भेजी थी वो। हाँ, बढ़िया है। भेजी तो थी, पर मेरे को भेजी थी, पर मुझे उससे ये समझ में आया कि जैसे मान लो मनुष्य है कोई, और वो मर के नरक जा रहा है, तो उसका आकार तो मनुष्य का ही रहेगा, तो वो मनुष्य गत्यानुपूर्वी, लेकिन वो रहेगी, कहलाएगी तो नरक गत्यानुपूर्वी। वो मनुष्य गत्यानुपूर्वी। अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, देखो। वो मनुष्य गत्यानुपूर्वी नहीं, मनुष्य गत्यानुपूर्वी है। मैं बताऊंगा बाकी देख कल आपको इसको। अभी पढ़ लूंगी दोबारा। दोबारा करते हैं कल चर्चा, कोई बात नहीं है। मैंने जैसे नरक गति का जीव मर के मनुष्य बना, तो वो जब तक मनुष्य नहीं बना, तो तब तक वो जैसे वो आकार है, वो है नरक गत्यानुपूर्वी। बाकी नहीं चर्चा वैसे कल करते हैं इसकी। ये पूर्ण की बात भी सही लग रही है। पूनम नहीं की नहीं बात सही लग रही नहीं है नहीं, ये। कल ऐसे ऐसे नहीं, सही को पढ़ के सही कहेंगे, ऐसे नहीं। चलो फटाफट पढ़ पढ़ लेते हैं इसको। लूंगी, दोबारा पढ़ूंगी। मैं भी पढ़ता हूँ। नरक हाँ गति, मैं भी। गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गति, तिर्यक गत्यानुपूर्वी। अब मैं पढ़ रहा हूँ इसको, खाली डिटेल कल करेंगे इनकी। एक चीज बताओ, जब ये तिरंज गति हमारी पुण्य कर्म में आ गई, तो ये तिरंग गति और तिरंज गति पूर्वी ये उसमें क्यों आई हाँ, बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न पूछूंगा कल, बता कल पूछूंगा प्रश्न आपसे। वो कल आप होमवर्क करना है इसके ऊपर, कल आंसर नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा आंसर फिर इसका। ये क्वेश्चन है कि गति आयु तो आई वहां पर, गति आई यहाँ पर। और पहले भी बताया था आपको, इसकी मैंने वीडियो भेजी थी ग्रुप पर एक। दोबारा चर्चा करेंगे इसके बारे में, कोई बात नहीं। तिर्यक गतियां, गति तिर्यक गत्यानुपूर्वी शुरू की 4 जाती है, केंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। अंत के 5 संस्थान, अंत के 5 चैनन। अप्रशस्त स्पर्श, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त गंध, अप्रशस्त वर्ण। उपघात, अप्रशस्त व्यायोगति। स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्तक अनादेय अपयश कीर्ति अशुभ दुर्भग दुस्वर अस्थिर और साधारण। ये सब जो प्रकृतियां हैं, सब पाप प्रकृतियां हैं। इसके बारे में चर्चा कल करेंगे अपन लोग। 2 क्वेश्चन रह गए इसके अंदर, कि आयु यहाँ पर है, गति यहाँ पर है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है इनके अंदर। ये और जाति की सेटिंग सही नहीं बैठ रही। शुरू की जाति 4। अब शुरू की जाति अगर 4 है, तो तिरंज गति की तो जाति आ गई इसमें। हाँ, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 4 इंद्रिय आ गया ना, तो 3 आ गया ना उसके अंदर। हाँ, तो जब वो पुण्य प्रकृति में है, तो फिर यहाँ कैसे आ गई है?
केवल आयु उसके अंदर पुण्य प्रकृति के अंदर है, लेकिन जो गति और जाति है वो इसी के अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा प्रश्न आपका रह गया ये वाला गत्यानुपूरी वाला, ठीक है, चर्चा इसकी कल करते हैं, तो टाइम ज़्यादा हो गया अभी। और पाप का और पुण्य का भेद पढ़ते हैं कल के, पाप कैसे है पुण्य कैसे है, लेकिन समस्त से भेद विज्ञान करना है जीव का इनसे। ये इसमें ये नहीं कह रहे पुण्य भला है कि पाप बुरा है, इसमें ये बिल्कुल नहीं समझा रहे। इसमें ये कह रहे हैं दोनों ही बुरे हैं, दोनों से भिन्न जीव द्रव्य है, ये समझाने जा रहे हैं। निज निधि निज में बताई है, तो पुकार है उसके लिए जिनवाणी माँ तो वंदना सत्य बार है। नमणोकार मंत्र। जय बोलो तो अश्विनी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जी। जिने जिने सभी भैया सभी को जी, जय जिने। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जो आपने कल आपने जो 170 जो तीर्थंकर बोले थे ना, हाँ वो 8 नंबर का क्वेश्चन था ना, हाँ मुझे समझ में नहीं आया। कैसा मुझे आधा आता है 5 लोग 5 एरावत, फिर आप लिख रहे हो क्वेश्चन लोग क्या नाम है 20 मल्टीप्लाई क्या नाम है लिख रहे हैं ना, तो हाँ, सबसे ऐसे ही कैसे है। होगा, वो कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया मुझे। अभी कल समझाएंगे आपको, टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर अभी तो। 5 भरत के, 5 चलो एरावत ठीक है। के और 160 विदेश क्षेत्र के, इस तरह से मोटा मोटा समझ लो आप इसको। चलो कल बात करते हैं इसके बारे अच्छा में। अच्छा अच्छा। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय एंड कर दो जिने क्लास जय भी। जिने सभी सभी को जय जिने।